आज हम बनाएंगे मखंडी हलवा, जो कि सूजी से ही बनाया जाता है, लेकिन रोजमर्रा बनने वाले सूजी के हलवे से जायके में काफी मुख्तलिफ होता है। और दूसरा, आम हलवे से ये हलवा मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है। मैं आप सबको मखंडी हलवा बनाने का बहुत आसान और सही तरीका बता रही हूँ। ये हलवा बहुत मजेदार बनता है और दूसरा, बहुत जल्दी से झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए जल्दी से मखंडी हलवा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हलवा बनाने के लिए अज्जा की मेजरमेंट के लिए सेम बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर आप कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तमाम अज्जा की मेजरमेंट कप से करेंगे। अगर ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लास से, अगर आप मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो तमाम अज्जा की मेजरमेंट मेजरिंग कप से करेंगे। तो बोल में मैंने 1 कप सूजी शामिल की है। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 कप फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है। मिल्क आपने रूम टेम्परेचर का या फिर ठंडा इस्तेमाल करना है, यानी कि गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध को सूजी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बोल को कवर करके कम से कम आधा घंटा ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे। अगर 2-3 घंटे के लिए सोक रहने दे रहे हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा। अगर आप सर्दी के मौसम में हलवा बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे रूम टेम्परेचर पर आराम से रख सकते हैं। अगर सारी रात रखना चाहते हैं तो गर्मी हो या सर्दी तो फ्रिज में रखिएगा। हलवा बनाने के लिए आप देसी या बनस्पति कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हलवा आप घी में ही बनाइएगा, क्योंकि हलवा घी में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सेम कप से 1 कप घी पैन में शामिल किया है। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट के बगैर भी ये हलवा बना सकते हैं या अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। लो फ्लेम पर चंद सेकंड ये ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेने के बाद किशमिश और नारियल शामिल करेंगे। तकरीबन 25 से 30 सेकंड ड्राई फ्रूट को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये नारियल और किशमिश शामिल करेंगे। अब लो फ्लेम पर ही इन्हें इतना फ्राई करना है कि किशमिश फूल जाए। किशमिश फूल गई हैं, ये ड्राई फ्रूट फ्राई होकर तैयार हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। सेम कप चीनी का मैंने पैन में शामिल किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से चीनी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ हमने चीनी को कैरामलाइज्ड करना है। मेरी बहुत सी बहनें यहाँ पर गलती करती हैं कि मुस्तकिल चमचा चलाती रहती हैं, तो आपने मुस्तकिल चमचा नहीं चलाना। अगर आप चीनी को कैरामलाइज्ड करने के लिए मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे तो क्या होगा, चीनी मेल्ट होने की बजाय बार बार क्रिस्टलाइज होती चली जाएगी। किसी भी रेसिपी के लिए अगर आप चीनी कैरामलाइज करते हैं तो इसका खास तरीका होता है कि आपने मुस्तकिल चमचा नहीं चलाना, फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। चीनी खुद ब खुद कैरामलाइज और मेल्ट होती चली जाएगी। बस बीच बीच में हल्के हाथ से आपने इस तरह चमचा चलाना है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितने आसान तरीके से चीनी कैरामलाइज्ड हो गई है और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में ये चीनी कैरामलाइज्ड हुई है। और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। सूजी को दूध में सोक किए हुए आधा पौन घंटा हो गया है। सूजी को दूध में मिक्स कर लेना है। अब ये तमाम बैटर पैन में शामिल कर देंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। ख्याल रहे कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है। ऑफ फ्लेम पर जितनी कैरामलाइज शुगर मेल्ट हो सकती है मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि शुगर काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। और अब फ्लेम आपने शुरू से आखिर तक लो ही रखनी है। बस इस हलवे में जो ख़ास काम है वो आपने घी में चीनी को कैरामलाइज करना है। जिन्हें ठीक से चीनी कैरामलाइज करने नहीं आती उनको चीनी कैरामलाइज करने में काफ़ी टाइम लगता है और अक्सर चीनी जल भी जाती है। तो इसलिए बहुत से लोगों को ये मखंडी हलवा बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये हलवा मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताया है कि बिगनर्स भी बहुत आसानी से झटपट ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हलवे को भून लेना है जब तक कि ये क्रम्बल्ड ना हो जाए, यानी कि जिस तरह से दाल का हलवा बनता है या जिस तरह खोए का टेक्सचर होता है वैसा ना हो जाए। और जिस तरीके से मैं भून रही हूँ मैश करते हुए, इस तरह आपने भूनना है। आप देख सकते हैं कि ये हलवा कितना अच्छा भुनकर तैयार हुआ है और घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर हलवे में से घी सेपरेट भी कर सकते हैं। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है और तमाम ड्राई फ्रूट शामिल कर लिए हैं। बस अब 1 से 1.5 मिनट मजीद भून लेना है।
ये हमारा बहुत से भी ज्यादा मजेदार मखंडी हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा आया है। इसका टेक्सचर तैयार होने के बाद ऐसा ही होना चाहिए। आपने मेरे तरीके से ये हलवा ज़रूर बनाना है और कमेंट्स करके बताना है कि हलवा कैसा बना। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।